गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने यूनिट फोर्थ के सेकेंड हाफ में कुछ इंस्टीट्यूट पढ़े, जिसमें पहले पढ़ा एनसीटी के बारे में, नेक्स्ट एनसीईआरटी, और आज हम लोग नया इंस्टीट्यूट पढ़ देंगे, दैट इज़ NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। NIOS को पहले के टाइम में NOS के नाम से जाना जाता था, नेशनल ओपन स्कूल, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। NIOS की स्थापना कैसे हुई? NIOS की स्थापना जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसी नीति के तहत उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए 1989 में NIOS की स्थापना हुई, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, स्वायत्त संस्था के रूप में, कि इसके खुद के नियम कानून होंगे और उसी पर वो कार्य करेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा हुई। NIOS is providing a number of vocational, life enrichment, community-oriented courses at secondary and senior secondary level। पहली चीज़ तो ये कि NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, शिक्षा संस्थान है, ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का, ये सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि प्री डिग्री कोर्सेज तक प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब इनमें क्या चीज़ है? ये वोकेशनल कोर्सेज, व्यावसायिक शिक्षा, लाइफ एनरिचमेंट यानी कि जीवन को कैसे कुशल बनाया जाए, इस प्रकार की शिक्षा, एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड जैसी सामुदायिक शिक्षा, जो समुदाय चाहता है ऐसी शिक्षा को प्रोवाइड करता है सेकेंडरी लेवल पे एज वेल एज सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। इट ऑल्सो ऑफर्स एलिमेंट्री लेवल कोर्सेज थ्रू इट्स OBE। ये जो NIOS इंस्टीट्यूट है, ये सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल के अलावा एलिमेंट्री लेवल पर भी कोर्स प्रोवाइड करता है, जो किसके माध्यम से करता है? जो कि OBE, दैट इज़ अ ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत एलिमेंट्री लेवल का कोर्स प्रोवाइड करता है या ऑफर करता है। ये भी इनका एक ओपन एजुकेशन सिस्टम है, जिसके द्वारा ये जो लोग रेगुलर बेस पे एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं प्राप्त करवा पाते हैं बच्चों को, वो ओपन स्कूल के माध्यम से, OBE के माध्यम से, ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से एलिमेंट्री एजुकेशन दे सकते हैं। NIOS issued equivalent examination certificate also। फिर NIOS जो शिक्षा देता है ओपन तरीके से, उसका एक एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट भी इशू करता है। जो भी इक्विवेलेंट क्लास होगा, उस इक्विवेलेंट क्लास का सर्टिफिकेट इशू करता है। मुख्य इसका विजन क्या है NIOS का? गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए सार्वभौमिक और लचीली पहुंच के साथ सतत समावेशी शिक्षा, सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग। सस्टेनेबल मतलब होता है कि सतत, जो चीज़ निरंतर चलती रहे, ऐसी समावेशी शिक्षा प्रोवाइड। समावेशी क्यों कहा गया? क्योंकि समावेश का मतलब होता है कि सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जिस टाइप के हों, जो कि आपने इंक्लूसिव के पेपर में पढ़ा ही है, ऐसे स्टूडेंट की निरंतर लर्निंग, निरंतर अधिगम चलता रहे। किसके साथ? with universal and flexible access to quality school education। universal and flexible access to, universal यानी सार्वभौमिक रूप से और लचीली पहुंच के द्वारा, यानी ऐसा ना हो कि आपको ये शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो, बहुत ही आसानी से ये जो स्कूली एजुकेशन है इसको प्राप्त करने के लिए पहुंच आसान हो। एंड स्किल डेवलपमेंट और कौशल विकास भी इसके साथ साथ, स्कूली शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास भी, ये इनका मुख्य विजन है। जो मुख्य कहते हैं कि एक हमारा एम होता है और उस एम को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। तो बेसिक इनका एम यही है कि गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए सार्वभौमिक और लचीली पहुंच के साथ सतत समावेशी शिक्षा दी जाए। या अब इसके लिए क्या किया गया? छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, जो कि उनके मिशन है। क्या मिशन है? पहला मिशन है इनका प्रोवाइडिंग रेलिवेंट, कंटिन्यूइंग एंड होलिस्टिक एजुकेशन अप टू प्री डिग्री लेवल थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। इन्होंने क्या कहा कि NIOS का क्या मिशन है? इनका मिशन है रेलिवेंट यानी तर्क संगत,
जैसा जो आपका सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग तर्कसंगत, कंटिन्यूइंग यानी निरंतर, एंड होलिस्टिक यानी पूर्ण रूप से, संपूर्ण शिक्षा देना। कब तक? प्री डिग्री लेवल यानी कि डिग्री से पहले तक की, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की शिक्षा देना थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। मुक्त विश्वविद्यालय के ये जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, इसके द्वारा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसमें सहयोग प्रदान करना। जो एनसीईआरटी आपने पढ़ा, एनसीटीई पढ़ा, सबका मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पे यूनिवर्सलाइजेशन हो, चाहे सेकेंडरी लेवल पे यूनिवर्सलाइजेशन हो। आपने एनसीईआरटी पढ़ा तो उसमें सेकेंडरी लेवल पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था। आपने एनसीटी पढ़ा तो उसमें एसएसए के माध्यम से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन था। तो हर लेवल की स्कूली एजुकेशन का जो यूनिवर्सलाइजेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करना। किस तरीके से? यूनिवर्सलाइजेशन तभी होगा जब इस देश के, कंट्री के सभी स्टूडेंट्स उस चीज़ को ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करें। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सुविधा नहीं हो पाती उन तक, तो उसमें एनआईओएस एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। नेक्स्ट है कैटरिंग टू एजुकेशनल नीड्स ऑफ द प्रायोरिटाइज्ड टारगेट ग्रुप फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। इक्विटी मीन्स समता, यानी कि हर वर्ग की समता के लिए। एक वर्ड होता है इक्वेलिटी, एक होता है इक्विटी, समता, और एक होता है समानता। ठीक, तो समता के लिए जैसी प्रायोरिटी हो, जिस ग्रुप की, जो भी हमारा समुदाय है, वो जैसी उसकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको समता प्रदान करना। और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के लिए एजुकेशनल नीड्स, जो भी हमारी शैक्षिक ज़रूरतें हैं, उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, उनकी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। ये भी एनआईओएस का एक मुख्य मिशन है या एक मुख्य कार्य है। कैटरिंग माने होता है कि उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये बेसिक इसके मिशन हैं जिनको फुलफिल करके वो अपने एम को, जो उनका विज़न है, उसको वो प्राप्त करते हैं। एनआईओएस की ये बात है। अब हम एनआईओएस की बात करते हैं तो एनआईओएस कह सकते हैं कि ओपन स्कूलिंग सिस्टम है जो एनसीईआरटी और एनसीटीई और बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों ने विज़न, मिशन और इस्टेब्लिशमेंट, उसका इंट्रो, इसके बारे में बात की है। ओके, थैंक यू क्लास।